आपको मैं पढ़ा करा रहा हूँ अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसको याद नहीं रखोगे तो मैं उसके लिए क्या करूँ? अम्लों और क्षारों के मध्य क्रिया करना है। अम्ल क्या होता है जी? जिसमें H प्लस आयन हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। इन सब को किसी क्षार से करा दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है जिसमें OH लगा होता है, जिसका जलीय अम्ल बनाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से इसमें करा लो, तुमको जिससे कराना है उससे कराओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा लो, जिंक हाइड्रोक्साइड से करा लो। करा कर देखो क्या बनना है। ऐसे मुझे फिर इसमें तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट समझा चुका हूं कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। इसका H प्लस इसके OH माइनस से मिलेगा H2O, क्या बनेगा प्लस में। इसका Cl इसके देखो Cl एक माइनस होता है, Na एक प्लस होता है, इसका प्लस इसके साथ करेगा तो NaCl। अब कैसे कर रहा है उसको तुम याद करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं, एक ही चीज बार बार नहीं बताता हूं। NaCl यहाँ पर H2, Mg आकर इसको 4 से करेगा, इसको कितना माइनस होता है बाबू? दो माइनस होता है। Mg कितना प्लस होता है? 2 प्लस। इसका दो इसके पास, इसका दो इसके पास, दो से कट जाएगा MgSO4, MgSO प्लस में ये देखो OH और H मिलकर क्या बनता है? H2O। संतुलित करना भी तुम्हारा काम है, कंफ्यूज सुनना सब। बिना संतुलित किए ना सारी समीकरण नहीं लिखेंगे, हमें संतुलित करना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। या देखो NO3 कितना माइनस होता है? 1, Ca कितना प्लस होता है? 2, इसका दो इसके पास, इसका एक इसके पास, यानी कि Ca और NO2 NO3 2। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस में OH और H मिलेगा क्या बनेगा? H2। कैसे H2O बनना है तो मुझे पता है कि H2O का आयनिक ग्रुप होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है। बताइए देते हैं दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H2। सिंपल बात। इसमें पूरा पार्ट क्या होता है? माइनस होता है, पूरा पार्ट प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला। तो आपने भी बताया जो एसिटिक अम्ल में क्या होता है? CH3COOH, CH3COO माइनस होता है। इसमें माइनस वाला पार्ट पहले लिखा होता है, इसमें जो कुछ भी बनेगा उसमें माइनस वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, प्लस वाले को। तो जिंक को बाद में, जिंक 2 प्लस है तो जिंक बाद में लिखाएगा, यानी कि CH3COO। अब इसके पास इसकी ऑक्सीजन संख्या 2, इससे यहां पर आएगा और इसका माइनस 1 होता है, जिसका यहाँ पे 1 लिख नहीं कर सकता। H प्लस इसके साथ मिलेगा तो H2O, बस काम खत्म। ये सारी की चीजें, सारी चीज क्या है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण की क्या परिभाषा होती है? मैंने आपको समझने के लिए, देखा पता के लिए क्या बोला था? एक प्लस तो प्लस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। लेकिन सावधानी ये होना चाहिए उस प्लस माइनस में कोई भी तत्व H प्लस या OH माइनस नहीं होना चाहिए। H प्लस OH माइनस क्यों? क्योंकि H प्लस होगा तो अम्ल हो जाएगा, OH माइनस होगा तो क्षार हो जाएगा। इन दोनों को छोड़कर यदि H प्लस OH माइनस नहीं दिया है तो उसको लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख लेना बाबू, यहाँ पर लिख लेना ऐसे, अम्लों और क्षारों की, अम्लों व क्षारों के उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा बाबू? अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे से लिख लेना, अम्ल प्लस क्षार ऊर्जा की संयुगीकरण क्रिया से लवण प्लस जल। यहाँ से आपको देखो सुन लो, मुझे लवण की परिभाषा नहीं लिखवाना है, लवण की परिभाषा हो चुकी है, लवण की परिभाषा। ठीक है, लवण की परिभाषा याद लिखना है। क्या बस बोल देना है? अम्लों और क्षारों के रासायनिक क्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। क्या होता है? ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाना है, यहाँ पर हो गया, इससे काम खत्म। चलो ए आओ, स्टार्ट कर दिया देखो।
अम्लों और क्षारों की प्रबलता से तुम क्या समझते हो? तो देखो मैं ध्यान से समझ रहा हूँ, बात को ध्यान से समझना। मैं तुम्हारे सामने 2 अम्ल और 2 क्षार लिख रहा हूँ। अम्लों और क्षारों की प्रबलता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मतलब कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, जिसके साथ किसी दूसरे के रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया होने में टाइम लगता है, यानी कि वो अम्ल या क्षार होता है, उसको डिवाइड 2 भाग में बंटने में, जो आयन में तोड़ो फटाफट रखना, वो इतना जल्दी नहीं टूटता है बाबू, उसमें कुछ टाइम से लगता है, या हम कराने के लिए तोड़ रहे हैं, वो टूटने में क्यों ज्यादा समय लगता है, किसमें ज्यादा समय, किसमें कम। जिसमें ज्यादा समय लगता है वो ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, जिसमें कम समय लगता है वो कम प्रबल अम्ल होता है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो मैं हाँ आपको देखो कुछ समझने की जान देखो, जैसे एक मेरे सामने HCl हो गया, क्या हो गया? एक में ले रहा हूँ जिंक सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया? जिंक। अब इसका आयनिक रूप के दोनों अम्ल है, क्या बाबू? इसका अपघटन कराते हो तो क्या होगा? H+ होगा और Cl, एगो हाइड्रोजन तो एगो Cl, एगो, इसमें तुम्हें पता है H+ होगा और SO4 क्या होगा? कितना माइनस? अपघटन। हाइड्रोजन दोगे तो दोगो संतुलित नहीं करोगे, संतुलित नहीं करोगे, करोगे ना? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना सब, ठीक है? ध्यान देखना सब, ध्यान से देखो क्या लिखना, देखो H में भी H+ आयन है, इसमें भी H+ अम्ल, ये अभी है अम्ल, किसमें आयन की मात्रा अधिक है? इसमें हाइड्रोजन आयन है एगो, इसमें दूगो है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल, ये हो गया, ये दोनों में प्रबल ज्यादा कौन है? नीचे वाला ज्यादा प्रबल है या कम प्रबल है? ऐसे समझते हैं आयन देखकर। क्षार में भी होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसको जब तोड़ोगे आयनिक रूप में तो सोडियम एगो प्लस हो जाएगा और मैग्नीशियम अरे OH एगो, ऐसे लिखते नहीं लिखते हैं, इस संतुलित करने की बात है, तो एगो Na तो एगो Na, एगो OH तो एगो, बात समझ रहे हो? किस समझ रहे हो? वर्ड समझ रहे हो? और इसमें Mg क्या होता है? दूगो प्लस दूगो, और OH क्या होता है? एगो माइनस। इतना समझ रहे हो ना? तो संतुलित नहीं करोगे, OH की संख्या कितना है? दूगो, तो यहाँ दूगो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब इसमें आयनिक मात्रा किसमें अधिक है? इसमें किसमें? अब OH को देखना है ना, क्षार की बात है तो OH को ही देखेंगे, तो इसमें कम है, इसमें ये हो गया प्रबल क्षार, ये क्या हो गया? इन दोनों में ज्यादा प्रबल कौन है? ये ज्यादा प्रबल है, यार मजबूत जैसे तोड़ने में सामने टूटेगा नहीं जल्दी। मतलब सर 2 समीकरण देगा जी, 2 समीकरण देगा, इसको कंपेयर करना रहेगा ना। अब मतलब ढेर सारे ऑप्शन दे दिया क्षार का, अब बोला उसमें ज्यादा प्रबल कौन है, तो ऐसे देख कर बताना होगा आपको, जहाँ देख कर बताना। अब बात है कि प्रबल क्षार हो गया, अब आपसे पूछ सकता है प्रबलता में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? ऐसे तुमसे दुर्बलता पूछे तब मतलब जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा वो दुर्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दुर्बलता पूछेगा, तो दुर्बलता पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो अम्लों और क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयनिक सांद्रता पर, आयनिक सांद्रता पर निर्भर करती है। जिसकी आयनिक सांद्रता ज्यादा होती है, जिसके आयनिक सांद्रता ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा, वो ज्यादा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। जिसकी आयनिक सांद्रता कम होगी वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रम से कहते हैं उसको, ठीक है बाबू? समझ बात को ना? डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिख लो फटाफट। आओ देखो, ऐ जो समझाऊं देखो वो चीज समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार पे जान लोगे ना? यस सर। डेफिनेशन बताएं क्या लिखा है? जिन अम्लों तथा क्षारों की आयन मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? कैसे पता करते हैं? तोड़ देंगे, संतुलित करेंगे, पता चल जाएगा। तोड़ कर संतुलित करेंगे तो पता चलेगा। आयन मात्रा क्या होती है? उनके क्रम से क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार बोलते हैं। दुर्बल की बात है तो आयन मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल बात है। ये क्वेश्चन से अम्लों तथा क्षारों पर तनुता का प्रभाव। अम्लों तथा क्षार तनुता का मतलब क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया कराना। तनुता का मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया कराना। तो अभी तो पढ़ कर आ रहे हैं ना, जल में घुलना यानी कि इसको
जल अपघटन कराना, क्या कराना? इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं जल अपघटन कराना, क्या करना? कि आने की तनुता का मतलब क्या है कि जब किसी अम्ल या क्षार के जल के साथ क्रिया, जब किसी अम्ल या क्षार की किसके साथ बाबू? जल के साथ क्रिया जो कराते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? तनुकरण क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं एक ऑप्शन देता हूँ, देखो तनु का मतलब समझो, तनु का मतलब समझो। तनु का मतलब होता है कम, तनु का मतलब होता है कम, थोड़ा सा। तनु का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। यानी कि क्या होता है जल में जब किसी अम्ल या क्षार को मिलाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं मिलता है। भाव ध्यान से सुनो, जल में यदि किसी अम्ल या क्षार को मिलाएंगे तो पूरी तरह से अम्ल या क्षार जल में नहीं मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत। तनुकरण, तनु मतलब थोड़ी ही बहुत, थोड़े बहुत क्या होते हैं? अम्ल या क्षार के कण क्या होते हैं? जल में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? मिल जाते हैं। पूरी तरह से पूरा टोटल कंप्लीट नहीं मिलते हैं। जैसे देखो NaCl को तो नहीं लिख सकते, नमक तो हमारा लवण है। क्या है? हमें लवण की बात नहीं करना, अम्ल की बात करना है। अभी भी पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? पूरी तरह से नहीं मिलता है, पूरी तरह से नहीं मिलता है। तनुकरण लिखा है, तनु का मतलब थोड़ा सा मिलता है। कितना मिलता है? थोड़ा सा मिलता है, मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस सभी क्रिया को तनुकरण क्रिया बोलते हैं। तनुकरण क्रिया का मतलब क्या है कि जब अम्ल क्षार को जल में मिलाएंगे तो अम्ल क्षार जल में क्या होता है? कम मात्रा में मिलते हैं, कम मात्रा में मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु का मतलब समझो, तनु का मतलब क्या है बाबू? थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्या बाबू? थोड़ा सा, समझे? तो यहाँ से ये सारी चीज खत्म हुआ अम्ल क्षार से रिलेटेड, ठीक है? अब आपका बच्चा है pH मान, pH मान और pH स्केल, दो चीज बचे। pH मान और pH स्केल, जैसे आप लोग को बुखार होता होगा, चेक करवाने टेस्ट करने जाते होंगे तो ब्लड एक ऐसा होता है, उस पर गिराते हैं तो दिखाता है, देखेंगे क्या स्विच? हाँ दिखाते क्या? तो उसी तरह pH स्केल पैमाना होता है इसमें, ठीक है? जिस जो भी पदार्थ होता है ना, कोई पदार्थ ले लेते हैं, कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे नींबू हुआ, टमाटर हुआ, चाहे इमली हुआ, कोई उसका जूस जो होता है ना, उसके जो पदार्थ होता है उस पे गिराएंगे, pH स्केल पे क्या करते हैं? गिराते हैं। तो उसमें भी देखो, जैसे वहाँ पर जो टेस्ट करते हैं ब्लड, तो उसमें एक लाल रंग का ऐसे कहीं जाकर रुकता है, ठहरते हैं, ठीक उसी तरह pH स्केल में भी क्या होता है? किसी पदार्थ का जूस गिराएंगे ना तो वो जाकर कहीं ना कहीं ऐसे रुकेगा। क्या होगा? तो pH स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक आप कर दे सकते हैं, 0 से लेकर, ये सब आपको बताते हैं कि अम्ल हुआ कि क्षार, ये हमको कल समझाया जाएगा, ठीक है ना? अम्ल हुआ कि क्षार हो जाएगा। तो आज का काम खत्म, आज आप जा सकते हैं।